डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, पिछले टर्म पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फाइबर्स पर बात की थी और मैंने आपको कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, वन इज नेचुरल एंड अदर इज सिंथेटिक. सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स द फाइबर्स विच आर मैन मेड, जिसको मनुष्य बनाता है. तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक पर बात करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं. सपोज दैट बरसात का मौसम है, बारिश होने लगी, तो जो छाता है वो कैसा रखेंगे? कपड़े वाला तो नहीं रखेंगे जो कि एक्रिलिक का बना हुआ है या कॉटन का बना हुआ कपड़ा है. तो इसके लिए जो है सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ छाता रखते हैं. सिंथेटिक फाइबर possess unique characteristic which make them popular and as a dress material. They dry up quickly. सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल हैं और सस्ते हैं, आसानी से अवेलेबल हैं और इनका मेंटेनेंस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसा मैंने बताया था कि टेरिकॉट की शर्ट जो है धुल के डाल दीजिएगा, 10 मिनट के अंदर सूख जाती है. अगर कॉटन की शर्ट पहनते हैं तो उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं और सूखने में भी देर लगती है. तो अगर आप चाहें तो कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. जैसे एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं, 2 कपड़े के पीस ले लीजिए सेम साइज के और फिर एक उनमें से होना चाहिए नेचुरल फाइबर्स का और एक सिंथेटिक फाइबर्स का. इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं और दोनों को जो है 1-2 मग्गे पानी ले लीजिएगा, एक ही साइज़ के मग्गे हों, पानी का भी वॉल्यूम सेम हो और 5 मिनट तक उनको पानी में भीगने दें और भीगने के बाद जो है उसको बाहर सन में सूर्य की रोशनी में फैला दें और फिर ये देखें कि कौन जल्दी सूख रहा है या दोनों जो डब्बे थे, कंटेनर थे, उनमें कितना पानी बचा है. मतलब एक टेरिकॉट का कपड़ा डाला है आपने, उसको बाहर निकाल लिया, तब देखिए पानी कितना बचा है. और एक आपने सूती कपड़ा डाला है और उसको भिगोने के बाद निकाल लीजिए और देखिए पानी कितना बचा है. तो आप देखेंगे कि जो सूती कपड़ा है उसमें पानी ज़्यादा सोख होता है और जो टेरिकॉट का कपड़ा या सिंथेटिक फाइबर है वो जल्दी सूख जाता है. तो ऐसे ही अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, किस में मेंटेनेंस में ज़्यादा समय लगता है, कौन. तो ये सारी बातें पेरेंट्स से पूछ सकते हैं. ऐसे आप को मैंने बताया था कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं. सामने आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं. प्लास्टिक से क्या क्या बन सकता है, ऐसे आर्टिकल की एक लिस्ट बनाइए आप. उनके क्या उपयोग हैं ये देखिएगा. तो मैंने सिंथेटिक फाइबर बताया था आपको, पेपर पिन ले करके कि किस प्रकार से एक के साथ एक को जोड़ देते हैं और एक चेन जैसी बन जाती है. ऊपर आप लीनियर चेन देख रहे हैं, एक लाइन में है और नीचे आप
क्रॉस लिंक अरेंजमेंट देख पा रहे हैं। तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर की तरह। सभी प्लास्टिक में एक जैसा अरेंजमेंट नहीं होता है यूनिट्स का, कुछ लीनियर हैं और कुछ जो है क्रॉस लिंक्ड हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं लीनियर है, नीचे वाली क्रॉस लिंक्ड है। प्लास्टिक आइटम जो है अवेलेबल होते हैं विभिन्न शेप में, साइज में। जैसे आप चेयर देख रहे हैं, ग्लास देख रहे हैं, बकेट देख रहे हैं। फिर मन में आता होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो फैक्ट ये है इसके बारे में कि प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल, मतलब प्लास्टिक को आसानी के साथ किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज करते हैं, उसको रंग कलर कर सकते हैं, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर। प्लास्टिक के वायर भी होते हैं और प्लास्टिक की शीट भी होती है। जो जैसी ज़रूरत होती है वैसा ही प्लास्टिक के साथ इस्तेमाल करके उसको बना लेती है। आपके घर में जब आपके पेरेंट्स या आप जाते हैं कोई सामान लेने तो दुकानदार पॉलीथीन में सामान दे देता है। पॉलीथीन जो है इज एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग। और अगर आप प्लास्टिक को थोड़ा बेंड करना चाहें तो कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल आसानी के साथ बेंड हो जाते हैं, जबकि दूसरे नहीं होते हैं। ज़्यादा आप बेंड करेंगे, मोड़ेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो फिर जब बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी अगर प्लास्टिक की बाल्टी में डाल दें तो वो प्लास्टिक की बाल्टी डिफॉर्म हो जाती है, उसका आकार बदल जाता है। तो इसके आधार पर समझिएगा कि द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो आसानी के साथ बेंड हो जाते हैं और गर्म पानी डालने पर वो डिफॉर्म हो जाते हैं, उनका आकार बदल जाता है। पॉलीथीन और पीवीसी पाइप जो है आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। These are used for manufacturing toys, comb and various type of container. तो जो घर में डिब्बे होते हैं वो इसी प्रकार की प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। बाल्टी भी ऐसी प्लास्टिक होती है। तो एक प्लास्टिक और ऐसा होता है जो गर्म करने पर डिफॉर्म नहीं होता है और आसानी के साथ इसको गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं कर सकती। इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। दो प्रकार के प्लास्टिक हैं ये थर्मोसेटिंग, एक बेकेलाइट है और एक मेलामाइन है। मेलामाइन की प्लेट बनती है, घरों में जो प्लेट में इसमें भोजन करते हैं वो मेलामाइन की बनी होती है। और बेकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उसके हैंडल बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेलामाइन जो है वर्सेटाइल मटेरियल है, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। तो इसका उपयोग करते हैं फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वेयर में और फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। तो ये देख रहे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं।
और इनको आप पहचानते ही, हैंडल है, स्विच है, और थर्मोप्लास्टिक में आप देख रहे हैं वायर है, कंटेनर है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को बना सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा और इसके बारे में कुछ थोड़े एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। तो जो प्लास्टिक है, टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड, प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। प्लास्टिक कंटेनर का ही इस्तेमाल करते हैं पानी, दूध, अचार, ड्राई फ्रूट को रखने में। आप स्कूल में ले जाते हैं टिफ़िन तो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। तो इसलिए करते हैं कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, वज़न ज़्यादा नहीं होता है, प्राइस कम होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है और आसानी के साथ इसको हैंडल कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट। तो बहुत लंबी लिस्ट है अगर आप बनाना चाहेंगे। ऐसे ही डेकोरेटिव पीस हैं, स्लीपर हैं, फर्नीचर हैं, ये सब प्लास्टिक से बनते हैं। तो दूसरी बात ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ पर अगर बात करें तो प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव है। मेटल्स जैसे अगर एल्युमिनियम के बर्तन में अचार रख दें तो अचार ख़राब हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक में रख दें तो अचार ख़राब नहीं होगा। आयरन में रस्टिंग हो सकती है, लेकिन प्लास्टिक में कोई रस्टिंग नहीं होती है, बिकॉज प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, दे आर नॉट करोडेड ईजली, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल। बहुत सारे केमिकल भी रख सकते हैं, जबकि मेटल्स के कंटेनर में केमिकल्स नहीं रख सकते हैं, वो करोजन करते हैं। प्लास्टिक जो है लाइट वेटेड है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे बकेट्स के बारे में कि क्या भविष्य में, पास्ट में वो कैसी बकेट इस्तेमाल करते थे, तो बताएंगे कि पहले बकेट जो है लोहे की या मग लोहे की होते थे, लेकिन आज कैसा आप देख रहे हैं, बकेट भी प्लास्टिक की है और मग भी प्लास्टिक के हैं। तो इनका एडवांटेज क्या है? प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल and can be molded into different shape and size. It is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household article. तो ऐसी प्लास्टिक कंटेनर की लिस्ट बना सकते हैं और घर में जो भी प्लास्टिक कंटेनर है जिसमें सामान रखे जाते हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उनका यूज आप जो है लिख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने की आज आपसे, तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा और अगले टर्न पर हम लोग जब बैठेंगे तो और इसके बारे में इस्तेमाल और इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। फिर मैंने कहा कि प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, मतलब प्लास्टिक जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन जो है, घर में जो तवा होता है, फ्राइंग पैन होता है, उसके जो हैंडल हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। तो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जैसे पैकेजिंग ऑफ टेबलेट, थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग वुंड, सिरिंज, डॉक्टर ग्लव्स और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। तो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। तो माइक्रोवेव ओवन जो हैं द हीट कुकड द फूड बट नोट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। ओवन में जो रखे जाते हैं प्लास्टिक के वेसल्स, उन पर कोई ख़राबी नहीं आती है और खाना भी पक जाता है। एक ऐसे टेफ्लॉन नाम का प्लास्टिक है, स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच
Oil and water do not stick. It is used for non-stick coating of cookware. तो फिर इसके अलावा कुछ फायर प्रूफ प्लास्टिक पर भी हम बात कर सकते हैं। फायर प्रूफ प्लास्टिक ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजीली। मैंने कहा था कि जो सिंथेटिक फाइबर जल्दी आग पकड़ लेते हैं क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लास्टिक बन गए हैं आजकल जो फायर या फ्लेम रेजिस्टेंट हैं। जैसे मेलामाइन प्लास्टिक जो है उस पर भोजन गर्म कर सकते हैं, जल्दी पिघलता नहीं है। तो बस एक ही खराबी है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ये एक टेबल बनी हुई है, इसको बना लेंगे और यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग कल जब मिलेंगे तो आगे और बात करेंगे। दैट्स ऑल।